पतले होने का सबसे बेहतरीन और फास्टेस्ट तरीका है कोई हॉरर मूवी देखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने काब्ज़ ही बर्न करने हैं। और साइंस ये कहती है कि आप जितनी हॉरर मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी देखने से आपके काब्ज़ बर्न होते हैं और इवेंचुअली आप अपना वेट लूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ओवरवर्क कर रही होती है उस टाइम। तो यह ईविल डेड बर्न रिलीज़ हो चुकी है और हम लोग अभी ईविल डेड की तरफ जा रहे हैं। इशारा बंद है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो या फुल सी जाके मूवी देखते हैं। उसके बाद हम मूवी का रिव्यू भी करेंगे कि कैसी लगी है कैसी नहीं। पुराना इसका पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही ब्लड बाथ था। तो इसका नाम चूँकि बर्न है, आई थिंक इसके अंदर मेन आइडिया बर्निंग का ही है कि शायद यहाँ पे ज़्यादातर उनको रादर देन बुचर करने से, उनको कटौती करने से उनको शायद जलाएंगे, वो जो भी उनके ज़ॉम्बीज़ हैं। अच्छा, मुझे आज भी याद है कि जो पहली ईविल डेड आई थी, आई थिंक वो 2000s की थी या 90s की थी, तो वो उस टाइम की बहुत ही हॉरर मूवी लगती थी हमें। लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर ऐसी एक कैबिन होता है और उस कैबिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी से आ जाते हैं और इवेंचुअली वो उन्हें मुर्दी टोका लेके सबको काट देते हैं और उनके अंदर से वो जहरीला मवाद निकल के ऐसे दीवारों पे गिरता है, सोफ़ों पे, कपड़ों पे गिरता है। तो वो आई थिंक उस टाइम वो जो डिस्गस्टिंग था, हमें वही हॉरर लगता था। तो इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी है और काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब देखते हैं कि इस वाले में क्या है। लेकिन बीइंग सैड, अभी एक मूवी और लगी हुई है, ऑब्सेशन, रिसेंटली आई थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप हुई हुई है आजकल, और आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ मंथ कि वो रिलीज़ हुई हुई है और वो अभी तक सिनेमा में लग रही है। उसके साथ आई थिंक माइकल के साथ वो रिलीज़ हुई थी एट द सेम टाइम, जो माइकल जैक्सन की मूवी है। तो लेकिन स्टिल वो अभी भी सिनेमा में चल रही है। इट मीन्स इट्स रियली नाइस मूवी, अच्छी है कपल्स के लिए भी, और जो कपल्स नहीं हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी मूवी है। तो जिन्होंने नहीं देखी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो मूवी जाके लाजमी देखें। थ्रिलर, इट्स नॉट हॉरर, मोर थ्रिलर, सस्पेंस एंड हॉरर एट द सेम टाइम, कैन बी हॉरर फॉर सम पीपल। तो या इट्स रियली नाइस। सो या अब सिनेमा जाके तो फिर देखते हैं क्या स्टोरी है। Got me up on a late night, you steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling. धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो ये यहाँ पे आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है यूके में, तो ये सारी ग्रास भी बर्न हुई हुई है उसकी वजह से। तो लेकिन आज मौसम काफ़ी पाकिस्तान की तरह का लग रहा है, पाकिस्तान टाइप मौसम हुआ है। आई थिंक 29-30 डिग्रीज़ है। और पहले हमने सोचा था कि बीच का रुख करते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो फिर मूवी का प्लान बन गया। तो अभी मूवी देखने चलते हैं। तो ये काफ़ी समर काइंड ऑफ अभी स्टिल है, एंड होने वाला थोड़ी देर का। आई थिंक इट्स बिन एक मंथ ही रह गया है, उसके बाद हमारा समर भी एंड हो जाएगा। लेकिन ये पास्ट 1 और 2 वीक्स जो गुजरे हैं काफ़ी गर्म गुजरे हैं, और ये लास्ट आई थिंक वन ऑफ द लास्ट वीक होगा कि जिसके अंदर हमारे धूप देखने को मिलेगी, सूरज मिलेगा, और टेम्परेचर जो है 25+ चले जाएगा। नॉर्मली इन एंड आउट 20 होता ही रहता है, कभी 15 to 20 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है, लेकिन रेयरली ऐसे कोई वीक्स मिलते हैं जहाँ पे ये 25+ चले जाता है, 30 तक चले जाता है, जो कि आज भी था। और काफ़ी गर्मी भी है और थोड़ा पसीना भी आ रहा है, विच इज़ गुड। तो ये थी वेदर अपडेट। ये वाइट गाड़ी वाले चाचा जी ब्लैक गाड़ी वाली चाचा जी पे एक्स डाल रहे हैं। तो ये इस गाड़ी में 2 लड़कियां हैं और वो गोरा जो है अपनी तरफ से, क्या नाम है उसका, विंड डीजल की तरह आया है और उनको आंखों में घूर रहा था, और मुझे लगा इसने वहाँ चले जाना है, पर नहीं। वो सीन बन जाना था ना फास्ट एंड फ्यूरियस के एंड वाला, वो इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड, गोल्फ अनदर गोल्फ। आज गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का ब्रेकडाउन भी हुआ है यहाँ पे गर्मी में, इसलिए अपनी पानी का लाजमी ख्याल किया करें, गाड़ी का इंजन ऑयल देखा करें, पानी शानी जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन आप लोग ज़रूर किया करें।
और इस मौसम में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, तो जब पड़ती है तो कार्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप विंटर्स के अंदर इतना चेक नहीं कर रहे होते पानी, तो जब विंटर से अचानक समर आता है, ये क्या है इतना, आई थिंक ये फायर हुआ कहीं, है ना, आई थिंक दैट्स, है ना, यहाँ पर मुझे लगता है किसी बिल्डिंग में आग लगी है, अल्लाह रहम करे, कि बिल्कुल वहाँ से ऊपर उठ रहा है ना सारा, वो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के पीछे से। ये इधर वैसे ये आग लगती है ना तो फिर बहुत ही लग जाती है, क्योंकि हर चीज़ ही वुड की है। ऑफिस में, घर में 90-80% जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को छोड़ के वही ईंटों का बना होता है। वैसे अंदर की हर चीज़ ही वुड की है। छोटा सा भी फायर क्रिएट होता है ना तो वो बस हर चीज़ को अपने साथ ले जाता है। तो ये जी हमारा कॉम्प्लेक्स आ गया है, और ये इस यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। सिनेमा सामने, सिनेवर्ल्ड में हम मूवी देख रहे हैं। तो अपेरेंटली आज की जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ी लग रही है। जब हमने टिकट्स बुक की थी उस पर स्क्रीन काफ़ी बड़ी लग रही थी। विल से कि जाके देखते हैं क्या स्टोरी है। चेक करें जी, फोर्ड तैयार कराई हुई बच्चे ने फुली। तो पार्किंग संडे आज वैसे थोड़ा शायद पार्किंग का भी मसाइल बन जाए। अच्छा, ये पार्क कर रहा है। आगे सारी डिसेबल्ड पार्किंग है ना? आगे सारी डिसेबल्ड है तो फिर टर्न अराउंड कर लें, क्योंकि डिसेबल्ड पे तो लगनी नहीं है। तो यहाँ पार्किंग लेना भी वैसे मसला ही है, स्पेशली संडे का दिन है तो फैमिलीज़ यहाँ पे सारे खाना इधर ही लगा लेते हैं कि नहीं। ये पार्किंग है इसका, इस बोनस मिल गया है ना। सही जा भी रहे हैं ना, गोइंग एज वेल। वो उसके पीछे चले जी। हॉलीवुड बॉल सिनेमा हमारा आ चुका है, सिनेवर्ल्ड, ये बिल्कुल सामने ही है। तो ये आपका नैंडोज़, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपेरेंटली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे लिए तो उबले चिकन के ऊपर बस पेरी सॉस डाल के तो काम चला लेते हैं। जिनको पसंद है, फेयर इनफ। खैर, ईवल डेड बर्न एंड स्पेशली मैं जो वेट कर रहा हूँ वो है ओडिसी, दी ओडिसी। 3 घंटे की फ़िल्म है। वैसे मैंने अभी आज चेक किया था गूगल पे, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम निकाल के ही आना पड़ना है। वैसे इसकी क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवीज़ 2-2.5 घंटे से ऊपर की हैं, तो बट इट विल बी वर्थ वॉचिंग। तो देखते हैं क्या स्टोरी है। Call me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. किधर है, कौन सी है? Go स्क्रीन feeling 10 I can't fight. 10 10 There's 10 nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I ये won't जी स्क्रीन 10। pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. My love. अच्छा जी, मूवी फिनिश हो गई है जी हमारी। नॉट बैड। अगर तो आपको बहुत ही ग्रूसम, ब्लड बाथ, खून से भरी हुई, खून से लथपथ बनी हुई मूवीज़ पसंद है तो वाई नॉट। यह अच्छी मूवी है, डायरेक्ट अच्छी की गई थी। अच्छा, इन मूवीज़ की अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर शॉट हुई होती हैं ये ज़्यादा मूवीज़। जैसे कि एक वो घर है, उस घर के अंदर ही पूरी चीज़ शॉट हुई हुई है और उसी के अंदर आप मूव अबाउट करते हो, और डिफरेंट रूम्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से जब आप ट्रैप्ड फील करते हो तो आपका हॉरर का वो जो फील होता है ना वो बढ़ जाता है। तो नाइस थी। मेरे ख्याल से मुझे इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं लगी। जिसका प्रीवियस पार्ट था पुराने वाला, वो थोड़ा ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ था हॉरर।
उसमें थोड़ा क्योंकि वो एक आई थिंक वो थोड़ा डार्क भी था और एक अपार्टमेंट में शूट हुआ था। और या वो जो भी मुझे याद आ रहा है ना उससे पुराने में, तो उसकी मदर के बच्चे होते हैं जो भी, वो उन सबको स्लाइस करती है बाद में अपने चेन सॉ से। थोड़ी सी इसके अंदर भी वही टूल्स को यूज़ किया गया, लेकिन यह वाज नाइस, अच्छी थी, डिफरेंट थी, उससे बहुत ही डिफरेंट थी। लेकिन आई थिंक आइडिया उसका भी सेम था कि उनको एक बुक ऑफ द डेड मिलती है, उसके अंदर से वो कुछ पढ़ते हैं तो वो ईवल आ जाते हैं, ईवल भाई साहब आ जाते हैं, ईवल भाई साहब जाग जाते हैं। या अच्छा जी, अभी ये ख़बर आई है कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग के अंदर फायर हुआ है। ऊपर शायद आपको धुआं नज़र आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा धुआं हुआ है फ़ज़ा में। यहाँ पे वैसे होता नहीं है तभी मैं भी कह रहा था कि पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हवा में धूल मिट्टी होती है। तो जैसे आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं सारा कुछ ना कुछ तो निज़ाम है। इधर स्काई काफ़ी ब्लू और ये सारा धुआं है, किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। लेट्स होप एवरीवन इज़ सेफ़ एंड साउंड। तो ये अभी निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, दूसरी इस मूवी की जो अच्छी बात ये लगी कि इसकी जो प्रोडक्शन थी, या मैं कहूँ इसकी जैसे वो डायरेक्ट की गई थी बेसिकली, इसके सीन्स, सिनेमैटिक्स और ओवरऑल जो फ़िल्टर था वो भी थोड़ा डेड सा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। ग्रे स्केल फ़िल्टर था, बहुत ज़्यादा कलर्स भी नहीं थे। और जिस तरह उन्होंने शूट की थी, वो जो टॉयलेट वाला सीन याद है, जो टॉयलेट में वो जिसके मुंह पे वो बैग लगा के तो वो ऐसे पीछे लेके जाती, तो जिस तरह कैमरा उसके साथ ही मूव करता है, तो वो बाद में आपको पता चलता है कि वो एक्चुअली सीलिंग के साथ लगी हुई है। इस तरह की जो छोटे छोटे कट्स थे वो बहुत ही मज़े के थे। ट्रांजिशंस काफ़ी मज़े की थी मूवी की। और एक्टिंग, मुझे फ्रेंच वगैरह स्पॉइलर नहीं है, लेकिन वो जो लड़की की एक्टिंग अच्छी थी। कुछ कुछ बीच में सीन्स ऐसे थे जिसमें मूवी हॉरर हो सकती थी, लेकिन उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा कि वो हॉरर नहीं लगी। उसमें जो वो फेसेस बनाए हुए थे, पहली बात है जो मेकअप था इनका, वो थोड़ा सा वेयरवुल्फ टाइप का लग रहा था मुझे, स्पेशली जो फादर का था, है ना, जैसे वो वेयरवुल्फ वाली दांत उनके लंबे हो जाते थे, जैसे वो बूढ़ी अम्मा के दांत लंबे हो गए थे। और उसके बाद आई मेकअप अच्छा था, स्किन मेकअप अच्छा था, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने लुक दी हुई थी वो थोड़ी सी फेकिश भी लग रही थी। स्टार्ट वाला सीन मज़े का था, जैसे मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्ट में आपको वो पंच मिलता है, किक मिलती है कि हाँ भी मूवी आपको अपने अंदर ले लेती है, आपको बिज़ी कर लेती है अपने अंदर। वो स्टार्टिंग अच्छी थी। स्टार्टिंग का सीन इसका थोड़ा सिमिलर था इसके पार्ट 2 की तरह। पार्ट 2 में भी याद है वो कैबिन में लड़का लड़की होते हैं और वो आई थिंक वो पूल के पास जाता है, तो वो ऐसे पानी से लड़की निकलती है, उसको हेडलेस करके फेंक देती है। तो उससे थोड़ा सा सिमिलर था, लेकिन अच्छा था, उससे काफ़ी बेहतर था। तो यह मूवी की अच्छी मेक थी, और उसमें थोड़ा सा फ़नी टच भी डाला हुआ था। आप जब मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक चाची जी है, बूढ़ी अम्मा है, कोई 50-60 साल की, आई थिंक 60 प्लस की है। तो उसके थोड़े सीन फ़नी है, उसका थोड़ा फ़नी कैरेक्टर था, वो बीच में फ़नी टच दे रही थी उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डर लगे मूवी देखते के टाइम। तो उनके अंदर थोड़ा सा फ़नी टच भी डाला हुआ था आपको काम डाउन करने के लिए, लेकिन वो एंड तक फ़नी ही थी। उसका कैरेक्टर अच्छा था, वैसे मज़े का था। लेकिन यह गो वॉच इन्जॉय, अगर अच्छी नहीं होती तो मैं आपसे कह देता कि पैसे वेस्ट ना करें। यहाँ पे तो वैसे भी आपको मूवी एक आपको एटलीस्ट 15 पाउंड्स की देखने को मिलती है। तो यह इट्स वेल वर्थ इट। आपका टाइम इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाएं, हॉरर के लिए ना देखने जाएं। तो नेक्स्ट कोई भी मूवी वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह विल ब्रिंग अ रिव्यू और आई विल पोस्ट ऑन द चैनल. Like, subscribe, share, and I will see you in the next video.